भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। यही नहीं, उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। धरती 4 परतों से बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। लिथोस्फेयर 50 किलोमीटर की मोटी परत होती है। ये परत वर्गों में बनती है और इन्हें टेक्टोनिकल प्लेट्स कहते हैं। जब इन टेक्टोनिकल प्लेटों में हलचल तेज होती है तो भूकंप आता है। यही नहीं, उल्का के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट और माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। क्या आपको मालूम है कि भूकंप से पहले नहरों, नालों और तालाबों में से अजीब सी खुशबू आने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के नीचे की गैसें बाहर निकलने लगती हैं। यही नहीं, ग्राउंड वाटर का तापमान भी भूकंप से पहले बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं कि पृथ्वी का आकार इसकी फाल्ट की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर फाल्ट लाइन लंबी होगी तो भूकंप भी बड़ा होगा। फाल्ट चट्टानों का वो ब्रेक होता है जो धरती के नीचे होता है और धरती के ऊपरी सतह क्रस्ट के घर्षण करता है। दोनों एक दूसरे पर रहते हैं। ये इतनी बड़ी नहीं होती, लिहाजा इसीलिए अब तक पृथ्वी पर कभी 10 तीव्रता का भूकंप नहीं आया। अगर कभी ऐसा हुआ तो पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ जाएगा। वैसे पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 में आया था। चिली में आए इस भूकंप की तीव्रता 9.5 थी। इसकी फाल्ट लाइन 1000 मील की थी। इसे अब तक का सबसे बड़ा भूकंप या मेगाक्वेक कहा जाता है। कहा जाता है कि भूकंप आने से पहले जानवरों का व्यवहार कुछ अजीब सा हो जाता है, जिससे लगता है कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो जाता है। इसका उल्लेख 373 वर्ष ईसा पूर्व ग्रीक में आए भूकंप के बारे में मिलता है। तब भूकंप से कई दिनों पहले ही चूहे, कीड़े मकोड़ों, सांप आदि अपने बिलों से बाहर निकल आए। इसके बाद ये सभी किसी सुरक्षित जगह की ओर चले गए। ये उल्लेख भी मिलता है कि भूकंप आने से कुछ समय पहले से जानवर, मछलियाँ, पक्षी, सरीसृप और कीड़े मकोड़े अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने बकायदा चीन और जापान में इस तरह चीजों का अध्ययन भी किया है। दुनिया की कोई भी वैज्ञानिक संस्थान या संस्था ये पता नहीं लगा सकती कि भूकंप आने वाला है। साइंटिस्ट अब तक ये मालूम करने में विफल रहे हैं कि भूकंप कब और किस तीव्रता का आएगा और कहां आएगा। हाँ, यूएसजीएस के वैज्ञानिक ये गणना कर सकते हैं कि कोई भूकंप आ सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं होता। एक भूकंप के बारे में जानने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1, समय और तारीख। 2, जगह। 3, उसकी तीव्रता। हाँ, कुछ लोगों ने दावा किया है वो भूकंप का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन उनके दावे आमतौर पर गलत पाए गए। इन सभी की भविष्यवाणियां बहुत सामान्य किस्म की रही हैं। माइक्रो और माइनर कैटेगरी के भूकंप रिक्टर स्केल पर प्रतिदिन दुनिया भर में 9000 दर्ज किए जाते हैं। रिक्टर स्केल पर 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और ये भूकंप महसूस नहीं किए जाते हैं। रिक्टर स्केल पर माइक्रो कैटेगरी के 8000 भूकंप दुनिया भर में रोजाना दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह 2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइन कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे 1000 भूकंप प्रतिदिन आते हैं। इसे भी हम सामान्य तौर पर महसूस नहीं करते हैं। रिक्टर स्केल पर हर साल वेरी लाइट और लाइट कैटेगरी के 55,200 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है, लेकिन शायद ही कोई नुकसान पहुंचता है। लाइट कैटेगरी के भूकंप 4.0 से 4.9 तीव्रता वाले होते हैं,
जो दुनिया भर में एक साल में 6200 बार रिक्टर स्केल पर दर्ज किए जाते हैं। इन झटकों को महसूस भी किया जाता है और इनसे सामान भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। इनसे भी नुकसान न के बराबर ही होते हैं। रिक्टर स्केल पर एक साल में मॉडरेट और स्ट्रांग कैटेगरी के 920 भूकंप दर्ज होते हैं। मॉडरेट कैटेगरी के भूकंपों की तीव्रता 5.0 से 5.9 दर्ज की जाती है। ऐसे 800 भूकंप दुनिया भर में एक साल में रिक्टर स्केल पर दर्ज होते हैं। इनसे खराब बिल्डिंग मटेरियल से बने भवनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है, हालांकि इनका असर बहुत छोटे इलाकों पर पड़ता है। स्ट्रांग कैटेगरी के भूकंप, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 से 6.9 दर्ज होती है, यह भारी तबाही मचाती है। भयानक तीव्रता के चलते भूकंप के केंद्र से लेकर 160 किलोमीटर की आबादी वाले इलाकों में तबाही मच जाती है। एक साल में ऐसे 120 भूकंप दुनिया भर में रिक्टर स्केल पर दर्ज किए जाते हैं। मेजर और ग्रेट कैटेगरी के भूकंप पूरी दुनिया के रिक्टर स्केल पर साल में 19 बार दर्ज किए जाते हैं। मेजर कैटेगरी के भूकंपों की तीव्रता 7.0 से 7.9 तक होती है। ऐसे भूकंपों की संख्या एक साल में 18 होती है और इनके झटकों से काफी बड़े क्षेत्रों में भारी तबाही फैल जाती है। रिक्टर स्केल पर 8.0 से 8.9 तीव्रता वाले भूकंप ग्रेट कैटेगरी में रखे जाते हैं। ऐसे झटकों से कुछ 100 मील तक तबाही ही तबाही पसर जाती है। हालांकि ऐसे भूकंप साल में एक ही बार दर्ज किए जाते हैं। इन झटकों से हजारों किलोमीटर तक मच जाती है तबाही। रिक्टर स्केल पर 9.0 से 9.9 तीव्रता वाले भूकंप एक्सट्रीम कैटेगरी में रखे जाते हैं। इन भूकंपों के झटके से हजारों मील तक तबाही ही तबाही मच जाती है। ऐसे भूकंपों के असर से अलग अलग महाद्वीप तक प्रभावित हो जाते हैं।